दोस्तों दोस्तों आप कैसे हैं? आप सभी का इस ज्ञान की अनुपम श्रृंखला में एक बार फिर से स्वागत है। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। जवानी में जंग लड़ना आप जैसे विद्यार्थियों का काम है। जी हाँ दोस्तों, इस सूरदास के पद की जो एमसीक्यू की अनुपम श्रृंखला नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। यह श्रृंखला दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को खूब पसंद आएगी, क्योंकि इस श्रृंखला में बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिए गए। कम से कम 60-70 क्वेश्चन आपको हम कराएंगे। पूरा एकदम तैयार हो जाएगा। बोर्ड की परीक्षा तक आते आते सब कुछ तैयार हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, हम आपको लेकर के चलते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, समझी बात कहत डांट डांट, एक खाली है के समाचार सब पाए, इसमें क्या भरा जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल सोचिए, आपको सोचने का अधिकार है दोस्तों। समझी बात कहत, क्या भरा जाएगा? बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल आपने सही सोचा है। समझी बात कहत मधुकर के, वाह 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 वाह। मधुकर, मधुकर किसको कहा गया है? उद्धव को। मधुकर का अर्थ भौरा होता है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, उद्धव को बड़भागी किसके द्वारा कहा गया है? हे उद्धव, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। उद्धव को बड़भागी यानी बड़ा भाग्यशाली किसके द्वारा कहा गया है? बिल्कुल आप बताइए दोस्तों। हाँ, क्या बताने जा रहे हैं? बिल्कुल आपकी बात सही है। गोपियों के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा? गोपियों के द्वारा कहा गया है। और अगला क्वेश्चन है, अपरस शब्द का यहाँ क्या अर्थ है? अपरस शब्द का यहाँ क्या अर्थ है? अपरस शब्द का यहाँ क्या अर्थ है? बिल्कुल आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब, आप जीत चुके हैं। 1 करोड़ बट देंगे नहीं दोस्तों। अपरस शब्द का यहाँ क्या अर्थ है? अछूता। अपरस शब्द का है यहाँ यहाँ अर्थ है अछूता, अर्थात क्या हो जाएगा? अनासक्त भी हो जाएगा। अनासक्त भी इसे कहते हैं। अनासक्त, देखिए ये शब्द कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। अनासक्त यानी अछूता, यानी जो पास रहकर भी उस चीज को स्पर्श न कर पाए, उसे ऑब्जर्व न कर पाए, उसे एक्सेप्ट न कर पाए, उसी को अनासक्त या अछूता कहते हैं। ठीक है, यानी उद्धव जी कृष्ण के पास रहकर भी प्रेम से अछूते थे। अगला क्वेश्चन है जो दोस्तों, जिसमें इसमें कहा भी गया है, अपरस रहत स्नेह तगाते नाही मन अनुरागी। हे उद्धव, कृष्ण के पास रहकर भी तुम उस स्नेह रूपी धागे से अछूते रहे, यही कारण है कि तुम्हारे मन में कोई भी प्रेम नहीं है। अगला क्वेश्चन, कमल के पत्ते की कौन सी विशेषता कविता में बताई गई है? कमल के पत्ते की कौन सी विशेषता कविता में बताई गई? ऑप्शन में दे रहा हूं, आप सोचिए। कमल का पत्ता सुंदर होता है। कमल का पत्ता पानी में डूबा रहता है, उस पर कोई दाग नहीं लगता। क्या ये ऑप्शन सही है? इसकी पत्ती है, पुरैन पात रहत जल भीतर, तौ रस देह न दागे। जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के भीतर तो रहता है, लेकिन उस कमल के पत्ते के देह पर पानी का कोई भी दाग स्पर्श नहीं कर पाता है, छू नहीं पाता है। तो दोस्तों बिल्कुल इसका जवाब यही होगा, कमल का पत्ता पानी में डूबा रहता है, उस पर कोई दाग नहीं लगता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? प्रीति नदी, ध्यान से सुनिएगा। प्रीति नदी यानी प्रेम रूपी नदी। यहां जो है कृष्ण को प्रीति यानी प्रेम कहकर संबोधित किया गया है। कृष्ण को प्रीति अर्थात प्रेम रूपी नदी कहकर संबोधित किया गया है। इसलिए प्रीति जो है यहाँ उपमेय है। ठीक है, और नदी क्या है? उपमान है। नदी क्या है? उपमान है। उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी उपमा दी जाए। जिसकी उपमा दी जाए, किसकी? नदी की उपमा दी जा रही है। अरे प्रीति, प्रेम की उपमा दी जा रही है। उपमान, जिससे उपमा दी जाए, किससे उपमा दी जा रही है? नदी से उपमा दी जा रही है। ठीक है, इसलिए
प्रीति और नदी में अभेद किया गया। अभेद का मतलब कोई अंतर नहीं किया गया, इसलिए रूपक अलंकार होगा। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। अर्थात देखते हैं कि सलमान खान जैसा कोई बॉडी बिल्डर है और आप कहते हैं अरे ये तो सलमान खान है, मतलब आप अंतर नहीं करते हैं, इसलिए वहां रूपक अलंकार हो जाता है। आइए, भोली भाली गोपियों और चींटियों में क्या समानता है? भोली भाली गोपियों और चींटियों में क्या समानता है? भाई गोपियां भोली भाली हैं, उनको छल कपट नहीं आता है, और चींटियों में क्या समानता है? आपने एक जगह आपने देखा होगा कि उसमें चींटियों को लिपटने की बात कही जा रही है, चींटियों से गोपियां अपना एग्जाम्पल दे रही हैं। तो इसमें समानता यही है कि जिस तरह चींटियां गुड़ में चिपटकर मुक्त नहीं हो पाती, जिस प्रकार चींटियां गुड़ में लिपटकर चिपटकर मुक्त नहीं हो पाती हैं, ठीक उसी प्रकार गोपियां भी कृष्ण के प्रेम में लिपट चुकी हैं और उससे मुक्त नहीं हो पा रही हैं और होना भी नहीं चाहती हैं। यही समानता की गई है दोस्तों। मेरी बात आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। नहीं समझ में आए तो कमेंट अवश्य आप करें। अगली लाइन है, गोपियों के हृदय की इच्छाएं हृदय में ही क्यों रह गई? गोपियों के हृदय की इच्छाएं हृदय में क्यों रह गई? आपका दिमाग कई जगह जाता होगा, ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि आंसर क्या होगा। बात ना कर पाना, दूसरा है दुख होना, तीसरा है शर्माना, चौथा है कृष्ण का ब्रज वापस न आना। बिल्कुल यही सही जवाब है दोस्तों। गोपियों के हृदय की इच्छाएं हृदय में ही क्यों रह गई? क्योंकि कृष्ण जब मथुरा चले गए तो वापस ब्रज नहीं आए, उसके बदले में उद्धव को भेजते हैं। अगला क्वेश्चन है, उद्धव के योग संदेश को सुनकर गोपियों की व्यथा घटने के स्थान पर बढ़ गई, ऐसा क्यों? व्यथा माने पीड़ा। उद्धव के योग संदेश को सुनकर गोपियों की व्यथा घटने के स्थान पर बढ़ गई, ऐसा क्यों? ऑप्शन में दे रहा हूं। क्योंकि उन्हें योग संदेश नहीं चाहिए था, क्योंकि उनको मथुरा जाना था, क्योंकि उद्धव गलत थे, और अगला और लास्ट है क्योंकि कृष्ण से मिलने की आस टूट गई। अवधि आधार आस या मन की, तन मन अवधि आधार आस या मन की। यानी एक समय था कि कृष्ण जी हमारे आएंगे, लेकिन उनके आगमन की आशा भी खत्म हो गई। तो क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा, उद्धव के योग संदेश को सुनकर गोपियों की व्यथा घटने के स्थान पर बढ़ गई, ऐसा क्यों? क्योंकि कृष्ण से मिलने की आस टूट गई। यही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोपियों को कृष्ण से गुहार लगाना अव्यर्थ क्यों लगने लगा था? गोपियों को कृष्ण से गुहार लगाना अव्यर्थ क्यों लगने लगा था? इसका ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं। और कृष्ण उनसे प्यार नहीं करते थे। अगला ऑप्शन है, उद्धव उनको ले जाने के लिए आए हैं, उद्धव ने उन्हें प्यार भूल जाने के लिए बोला। अगला है और लास्ट, उद्धव को योग का संदेश लेकर कृष्ण ने ही भेजा था। यही सही है दोस्तों। उद्धव के योग संदेश को सुनकर गोपियों की व्यथा घटने के स्थान पर बढ़ गई। नहीं, ये है, गोपियों को कृष्ण से गुहार लगाना अव्यर्थ क्यों लगने लगा था? क्योंकि उद्धव को योग का संदेश लेकर कृष्ण ने ही भेजा था, इसलिए इसका आंसर यही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मन की मन ही माज रही, मन की मन ही माज रही, ये कौन? यहाँ इसका अर्थ है मन की, यानी मन की अभिलाषा मन ही रही। गोपियां कह रही हैं, यानी कौन कह रही है कि मन की अभिलाषा, मन की इच्छा तो मन में ही रह गई। हमने सोचा था कि मेरा कन्हैया आएगा, बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो किसकी? गोपियों की। बिल्कुल सही जवाब। गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है? गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है? हमारे हरि हारिल की लकड़ी, कमल के पत्ते से की है, हारिल पक्षी से की है, तेल की गगरी से की है, भौरे से की है। बिल्कुल सही जवाब, हारिल पक्षी से की है। गोपियां कान्हा कान्हा कब रटती रहती हैं? गोपियां कान्हा कान्हा
कब रटती रहती हैं? जागते सोते दिन रात सभी, बिल्कुल सही जवाब, सभी जागते समय, सोते समय, दिन रात, यानी इसका सभी हो जाएगा। जागत सोवत स्वप्न दिवस दिन निस कान कान जकरी, यानी कि जागते समय, सोते समय, हर समय कृष्ण कृष्ण रटती रहती थी। तो दोस्तों, यह ज्ञान की अनुपम श्रृंखला एमसीक्यू की कैसा आपको लगा, आप कमेंट पर अवश्य बताया करें दोस्तों। अगली श्रृंखला में फिर हम क्वेश्चन 10 लेकर के आ रहे हैं, कम से कम 4 श्रृंखला 5 श्रृंखला इसकी रहेगी। तो दोस्तों, हम आपसे यही विदा लेते हैं। नमस्कार।